बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, हमने नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। तो इसमें 49 पहला नंबर है हमारा, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आप ऐसा लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 49 के ऊपर ना आप लोगों ने ऐसा साइन बना देना है। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट लेना। अब स्क्वायर रूट लेने के दो तरीके हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका होता है और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड का तरीका होता है। तो ये छोटे छोटे सवालों के ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका लग सकता है, तो इनके ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका लगाना। जो मुश्किल सवाल है उनके ऊपर लॉन्ग डिवीजन का ही तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका कुछ सवालों पर लगता है, कुछ पर नहीं लग सकता, जबकि लॉन्ग डिवीजन मेथड का तरीका हर एक सवाल के ऊपर आप लगा सकते हो। तो लिहाजा आप इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे। तो 49 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो देखें 49 किस पे डिवाइड होता है, ये 7 पे ही सिर्फ डिवाइड हो सकता है। तो 49 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 आंसर आता है, और फिर से 7 को 7 पे ही डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके दो प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। तो ये प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पर लिख लेने हैं 7, और ये क्योंकि दो बार है तो लिहाजा ये 7 का स्क्वायर बनता है। तो आप 7 का स्क्वायर लिख लोगे और अंडर रूट का साइन ऊपर लगा दोगे। अब ये जो अंडर रूट का साइन होता है ना, इसका मतलब होता है 1/2। अंडर रूट के साइन का मतलब ये वाला। तो लिहाजा आप 7 का स्क्वायर ऐसे लिख लोगे और अंडर रूट के साइन की वजह से आप लिख दोगे 1/2। अब ये वाला 2 और ये 2 काट जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लिहाजा आप क्या लिखोगे, 7 की ताकत 1 लिख दोगे या सिर्फ 7 लिख दोगे। तो लिहाजा ये हमारा आंसर आ चुका है, यही आंसर है। आप इसको इसके साथ काट दो तो यहाँ पर 1 बच गया। 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है। तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट आप 100 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप ऐसे ही लिखोगे पहले की तरह, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। अब आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए 100 जो है वो पहले 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर पे ही डिवाइड करना होता है। 2 पे 100 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 5 10 और 0 जहाँ पर आ जाएगी 50 आंसर आ जाएगा। अब आपने 50 को अंदर रख के फिर 2 पे डिवाइड करना है। जब 50 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 25। फिर आप ऐसा करोगे कि 25 को 2 पे डिवाइड होता नहीं, 3 पे भी नहीं होता, तो 5 पे डिवाइड कर लेंगे। तो 5 5 25, 5 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए आप 5 पे डिवाइड कर सकते हो। हमेशा प्राइम नंबर पे ही करना होता है। तो लिहाजा यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर से 5 1 5। तो ये हमारे पास दो इसके पेयर निकल आते हैं, 2 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये दो हमारे नंबर यहाँ से निकल आते हैं पेयर की शक्ल में। तो अब आपने लिख लेना इसको, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आ गया। अब ये जो स्क्वायर है इन्होंने कट जाना है किसके साथ, जब अंडर रूट इनका उतरेगा तो 2 का स्क्वायर ये पहले ही है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट की वजह से 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से ये बड़ा मल्टीप्लाई का साइन ये वाला, फिर 5 का स्क्वायर और अंडर रूट का इसका भी उतरा है तो इसकी वजह से भी इसको भी 1/2 मिल जाएगा। लिहाजा इस 2 को इस 2 के साथ काट दिया, इस 2 को इस 2 के साथ काट दिया, तो ये करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे इनको काट दो तो हमें मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 10। तो लिहाजा हमारे पास आंसर इसका 10 आ गया। जो स्टूडेंट देखिए अब 144 है, तो 144 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम वही लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 144, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ गया। अब 144 का आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये 2 के टेबल पे जा सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 पे डिवाइड करोगे आप 144 को तो आंसर क्या आएगा, 2 7 14 और 4 जो है वो 2 2 4 बन जाएगा। अब दोबारा 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 6 और 1 यहाँ से 12 बन गया, 2 6 12। फिर 2 पे डिवाइड होता है तो 36 को 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 1 2 और 2 यहाँ से 1 16 बन जाएगा ना, 2 8 16। अगर आप लोगों को ऐसे डिवाइड करना ना आए तो आप इस तरह से करके डिवाइड कर लिया करें ऐसे। तो 2 पे डिवाइड किया 144 को तो आंसर क्या आएगा, 2 7 14 ऐसे, और 4 नीचे उतरा तो 4 2 2 4।
यहाँ देखिए 2 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 72 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे डिवाइड कर करके आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे अभी डिवाइड होता है तो 18 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 9 जार 18 होता है। 9 डिवाइड 2 पे तो नहीं हो सकता, 3 पे हो सकता है, 3 भी प्राइम नंबर है तो 3 3 जार 9। अब 3 फिर 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 1 जार 3। अब इनके पेयर बन जाते हैं, देखें ये एक ये पेयर बन गया 2 का स्क्वायर, एक ये पेयर बन गया 2 का स्क्वायर, एक ये वाला पेयर बन गया 3 का स्क्वायर। तो ये देखें ये हमारे पेयर बन चुके हैं। आप ये वाले पेयर यहाँ पर ला कर लिख दो, 2 का स्क्वायर ये पहला पेयर, फिर ये वाला मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, फिर ये वाला मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो ये पेयर हमने लिख दिया है। इनके ऊपर अंडर रूट का साइन चढ़ा दें। अब आपने अंडर रूट का साइन जब उतारना है इनके ऊपर से तो अंडर रूट के साइन हमें क्या दे देना है 1/2। तो 2 का स्क्वायर ये वाला पहले ही आ गया और अंडर रूट के साइन की वजह से हमारा 1/2 आ गया। इसकी वजह से ये जो अंडर रूट का साइन है इसका साइन उतरा दो। अब फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, ये वाला 2 लिख लिया, इसका ऊपर वाली पावर भी लिख ली और मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंडर रूट की वजह से लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लिया और 3 के ऊपर जो 2 है वो भी लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंडर रूट की वजह से आया। तो ये जो अंडर रूट उतरता है वो सबको 1/2 दे जाता है। इस वजह से सबके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो गया इनकी पावर्स के साथ। तो अब ये 1/2 ये इसके साथ कट जाना है, ये इसके साथ कट जाना है, ये इधर से साथ कट गए सारे सेम पहले की तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 2 और ये 3 मैंने लिख लिया है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो 12 आंसर आ गया। ये स्टूडेंट अब हमारे पास नंबर है 324। तो इसका हमने स्क्वायर रूट ऑफ 324 लिख दिया और इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 324 इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर मतलब पहले प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड करके देखो, क्योंकि एंड पे 4 आ रहा है तो इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, आप डिवाइड करके देख लेना। 2 1 जार 2, तो 3 में से 1 12 बन जाएगा, इधर जब 1 को 2 को मिलेगा 1 तो 2 6 जार 12 और ये 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया। तो इस तरह से देखें ये डिवाइड हो चुका है। अब दोबारा 2 पे डिवाइड करो तो 2 8 जार 16 और 2 1 जार 2, 81 बन गया। फिर से डिवाइड हो सकता है लेकिन 2 पे नहीं, अब 3 पे हो सकता है। तो 3 पे जब आप 81 को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है 3 2 जार 6, यहाँ से 2 बचा 21 और 3 7 जार 21, तो 27 आंसर आता है। अब 27 को जब 3 पे फिर से डिवाइड करो तो 3 9 जार 27, 9 आंसर आ जाता है। 9 को फिर से 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या निकलता है 3 निकलता है। तो 3 को 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो आंसर क्या निकलेगा, इधर 1 आ जाएगा। तो अब ये देखिए कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, एंड में 1 आ चुका है। तो अब आपने इनके पेयर बना लेने हैं। तो इन दो के पेयर बनते हैं 2 की पावर 2, इन दो के पेयर बने 2 की पावर 2। तो जो भी पेयर है उसको स्क्वायर की शक्ल में लिख देना होता है, क्योंकि ये 2 दफ़ा है ना 3, तो रहता 3 की पावर 2 बन गया। अब आपने यहाँ पर लिख देने हैं जितने भी हमारे आए हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ऊपर अंडर रूट चल रहा है तो अंडर रूट आपने ऐसे लिख देना। अब देखें ये जो अंडर रूट का साइन है ना वो उतर जाएगा, ये वाला 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब जब अंडर रूट उतरा तो उसकी वजह से 1/2 आ गया। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई का साइन आपने लगा लिया, ये वाला 2 की पावर 2 लिख लिया और इसकी जो पावर है वो बाहर से कितनी आई 1/2। ये कहाँ से आई, जो इसका अंडर रूट उतरा तो उसकी वजह से। अब ये 3 की पावर 2 और इसकी भी 1/2 आ गई अंडर रूट उतरने की वजह से। अब आपने क्या करना है कैंसिल आउट कर देना, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ काट दें इनको ऐसे, तो ये सारे कट जाएंगे। कटने के बाद आपके पास क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। सॉरी डियर स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर गया हूँ, ये 3 की पावर 2 बनती थी, तो इस 3 की पावर 2 लिखनी थी, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 आ जाएगी और यहाँ पर भी 3 की पावर 2। तो 2 3 जार 6, 6 3 जार 18 आंसर आएगा इसका। तो जो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉरी डियर स्टूडेंट ये 4th पार्ट है, पिछले वाला 5th पार्ट था।
पहले फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर दिया। अब देखिए 196 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पहले हम लिख लेते हैं स्क्वायर ऑफ 196 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, सॉरी लिखना था, स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू 196 अंडर रूट। अब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालता हूँ 196, 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 9 जार 18, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 18 में 1 और बच गया और 16 बन जाएगा। तो 16 की वजह से 16, 2 8 जार 16, फिर 2 पे किया, 2 4 जार 8 और 2 9 जार 18, फिर किस पे जाता है, अब जाता है ये 7 पे, 7 7 जार 49, 49 को 7 पे डिवाइड करो तो 7 आंसर आता है, फिर 7 1 जार 7। अब देखें पेयर क्या बन रहे हैं, 2 की पावर 2 और ये क्या बन रहे हैं 7 की पावर 2। तो लिहाजा ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 अंडर रूट, ऐसे ही आ गया। अब इसका अंडर रूट उतारो तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह से 7 का मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पर लिखना है, तो 7 की पावर 2 पे पहले ही लिख दी और मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंडर रूट उतर कर आ गया। अब ये कट जाएंगे, तो अंडर रूट के कटने के बाद ये वाला इसके साथ 2 बचा और 7 इधर से बचा, ये 2 इसके 2 के साथ कट गया, तो 7 2 जार 14, 14 हमारे पास आंसर है 196 की अंडर रूट का। तो जो स्टूडेंट आप 6th पार्ट देखें 784, तो स्क्वायर रूट हमने इसका निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू 784, ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। अब फिर से प्राइम फैक्टर्स लेने हैं इसके, तो 784 किस पे डिवाइड होता है, 2 पे हो सकता है पहले, 2 3 जार 6, 1 इधर बचा 18, 2 9 जार 18, फिर 2 2 जार 4। अब दोबारा 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 जार 2, 2 9 जार 18 और 2 6 जार 12। जैसे 2 पे करें तो 2 9 जार 18 और 2 16, 2 8 जार 16, तो 98 को अब फिर से 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 2 4 जार 8 और 2 9 जार 18। उसके बाद फिर अब 2 पे नहीं होता, 7 पे होता है, 7 7 जार 49, इधर से 7 1 जार 7। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर निकला है 2 की पावर 2, ये भी निकला 2 की पावर 2, जो पावर होती है वो छोटे साइज में लिखनी होती है, ये भी निकला 7 की पावर 2। तो आप इनके प्राइम फैक्टर्स पेयर की शक्ल में लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 ये वाला, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। तो पहले इसी तरह से लिख लिया और ऊपर अंडर रूट का साइन लगा दिया। अब अंडर रूट का साइन उतार दें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 1/2। तो सारी जो अंडर रूट थी उसने सबको 1/2 दे दिया। अब ये काट देने हैं सारे और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हमारे पास इसमें से निकल आएंगे। जो बेस हैं वो सारे हमारे आ जाते हैं, पावर सारी कट जाती हैं, तो लिहाजा 2 2 जार 4, 4 7 जार 28, 28 इसका आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट ये देखें 529 है, इसकी हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 529 अंडर रूट में। अब 529 के प्राइम फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं, यह है बड़ा गंदा सा नंबर। तो 529 को आप 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एंड पे 9 आ रहा है, इसे 3 पे डिवाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि 3 1 जार 3 फिर 22, तो फिर 1 बच जाएगा, 2 7 3 7 जार 21,
तो 1 बच जाएगा और 1 19 बन जाएगा। 3 पे भी डिवाइड नहीं होता। इस तरह 4 पे हमने करना नहीं है, 5 पे भी नहीं होता, 6 पे करना नहीं, 7 पे भी नहीं होता, 8 पे करना नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर पे डिवाइड करना होता है ना। 9 पे भी नहीं करना, 10 पे भी नहीं करना, 11 पे करेंगे तो वो भी नहीं होगा। इस तरह 12 पे नहीं करना, 13 पे करेंगे तो नहीं होता है। तो 14 15 पे करना नहीं है, 16 पे भी नहीं करना, क्योंकि प्राइम नंबर पे करना होता है। तो 17 प्राइम नंबर है, उस पर करोगे तो नहीं होना। 18 पे नहीं करना, 19 पे करोगे तो उस पर भी नहीं होना। तो 19 पे भी डिवाइड नहीं होता। फिर 20 पे करोगे तो 20 तो करना ही नहीं है। तो 21 पे भी नहीं करना, 22 पे भी नहीं करना, क्योंकि जो प्राइम नंबर नहीं है उन पर नहीं डिवाइड करना। तो प्राइम नंबर पे आता है 23। तो 23 पे अगर इसे डिवाइड करोगे ना तो ये फिर डिवाइड हो जाता है मेरा ख्याल में 23 पे। तो लिहाजा 23 पे आप इसको डिवाइड करके देखो, तो 23 पे ही सिर्फ इसने डिवाइड होना होता है। 529 डिवाइड बाई 23। तो 23 जार ही आता है। तो 23 पहले 2 जार करके देखो, तो 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4। तो यहाँ पर 46 आ जाता है। माइनस करें, 12 में से 6 निकाला, 6 आया। तो इधर से 4 4 0 बन जाएगा, तो 9 नीचे उतारा तो 69। तो अब 3 पे जाता है, तो 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। तो देखें इस पे डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, 23 आंसर आया। तो ये 23 पे जब इसको डिवाइड किया तो 23 ही आंसर आया, तो ये आ गया। अब इसको 23 पे करेंगे दोबारा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखिए 23 का पेयर बन रहा है हमारे पास, तो लिहाजा आप यहाँ पर 23 का स्क्वायर लिख दो, अंडर रूट ऊपर लगा दें। अब 23 ने अपने स्क्वायर रूट को काट लेना है, क्योंकि 1/2 निकलाना ऊपर से, ये इसके साथ कट गया। तो आंसर क्या आया? 23। तो यूँ हमारा 23 आंसर आ गया। ये स्टूडेंट ये वाला नंबर देखें 6 7 6। तो इसको हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 7 6 इज इक्वल टू 6 7 6 अंडर रूट में डाल दिया। तो अब इसका निकालते हैं। तो 6 7 6 किस पे डिवाइड होता है? 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 प्राइम नंबर है, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 1 बजा 16, 2 8 जार 16। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 जार 2, 1 यहाँ से 13 बन गया, 2 6 जार 12, 1 इधर 18 बन गया, 2 9 जार 18। अब किस पे होता है? 2 पे। तो ये 16 है, 2 8 जार 16, सॉरी 2 पे नहीं होना, 2 पे नहीं होना। अब ये स्टूडेंट 2 पे डिवाइड होना नहीं है, इसलिए 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे भी नहीं होता। 3 के बाद फिर 4 पे करना नहीं, हमने 5 पे करके देखें तो नहीं होना, क्योंकि एंड पे 9 आ गया। 6 पे नहीं होना करना, 7 पे करके देखें तो 7 2 जार 14। तो यहाँ से बच जाएगा 3 39, 7 पे भी नहीं होता। फिर 8 पे करना नहीं, 9 पे नहीं करना, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 पे नहीं करना, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। 11 पे, 11 प्राइम नंबर है, 11 पे करके देखते हैं। तो 11 1 जार 11, बाकी बचेगा यहाँ पर 5 59 नहीं जाना, तो 11 पे भी नहीं, 12 पे करना नहीं, 13 पे, 13 1 जार 13, 13 पे हो जाएगा। तो 13 पे डियर स्टूडेंट हो सकता है। 13 पे इसको डिवाइड करो ना 1 6 9 को, तो देखें 13 1 जार 13, माइनस किया, 6 में से 3 निकाला, 3 बचा, और इधर से 9 नीचे उतरा, 13 3 जार 39। देखें ये हो गया इस पे डिवाइड, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 13 यहाँ पर भी 13 आ गया, क्योंकि 13 पे जब डिवाइड किया तो 13 ही आंसर आया ना, तो यहाँ भी 13 आ गया। अब 13 इधर आ गया, 13 1 जार 13। तो देखें एक तो हमारा बनता है 2 का स्क्वायर और एक बनता है 13 का स्क्वायर। तो ये 2 नंबर हमारे पास निकल आए हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास ये इसके पेयर्स आ गए। अब आपने दोनों को अलग अंडर रूट दे देनी है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंडर रूट के साइन की वजह से, और 13 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो अंडर रूट जब उतरती है तो जितने भी उसके नीचे होते हैं उनको 1/2 दे जाती है। तो लिहाजा 1/2 इसके साथ काट दो, तो निकला क्या नीचे से, इधर से निकला 2 और इधर से निकला 13। तो 13 2 जार 26, 26 इसका आंसर होगा। ये स्टूडेंट देखें
इनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं, जैसा कि पहला सवाल था उसी तरह का ये वाला सवाल है। तो इसमें 900 दिया हुआ है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं। उसी तरह से हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 900 अंडर रूट। ये अंडर रूट का साइन होता है ऐसे। अब 900 का आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 900 ज़ाहिर है 2 पे डिवाइड हो जाता है क्योंकि एंड पे 0 आता है। तो 2 पे डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8 और यहाँ से 1 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10, ये 0 यहाँ पर आ जाएगी। 450 आंसर आया जब 900 को 2 पे डिवाइड किया। अब हम 900 को करते हैं फिर से 450 को 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर बचा 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10। तो अब की बार ये आंसर आ गया। अब ये देखें 2 पे तो डिवाइड नहीं होना क्योंकि एंड पे 5 आ रहा है। तो 3 पे डिवाइड करके देख लें। तो 3 7 ज़ा 21, 1 बचेगा 15, तो 3 5 ज़ा 15, तो 3 के साथ हो जाता है। तो लिहाजा 3 7 ज़ा 21, इधर से 1 बचा, 1 15 5 को मिल गया तो 15 बन गया और 3 5 ज़ा 15। अब देखें फिर से ये डिवाइड होता है किस पे, 3 पे। तो 3 2 ज़ा 6, 1 बचा 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे हमने करना नहीं है। 5 पे डिवाइड होता है, 5 पे करते हैं। तो 5 पे क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 आ गया। अब जब दोबारा 5 पे डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए हमारे पेज बन गए हैं 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे स्क्वायर निकल आए हैं। तो जो निकल आए हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर, ये जो बेस होता है बड़ा लिखना होता है, पावर छोटी लिखनी होती है। फिर ये निकलता है 3 का स्क्वायर, फिर निकला हुआ है 5 का स्क्वायर, और अंडर रूट जो ऊपर है वो ऐसे ही अभी बना दो। अब की बार आप उसे ख़त्म कर दो। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, और बाहर से आई पावर इसकी 1/2 अंडर रूट की वजह से, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, और ऊपर से अंडर रूट की वजह से 1/2। यूँ हमने इसकी पावर्स ले दी। अब ये कट जाएंगी आपस में, तो 2 निकलेगा इधर से, ये वाला 3 बेस बच जाएगा, पावर कट जाती हैं आपस में, और 5 का भी 5 निकल आया। अब 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 30 यहाँ पे आंसर आता है। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें। 2500 है तो आपने फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इज इक्वल टू 2500, ऐसे लिख दिया। अब आपने फिर से इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2500 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। फिर से ये 2 पे डिवाइड होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ पर आ गया। 2 पे डिवाइड किया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब किस पे होगा, 3 पे ये वाला हो जाएगा, लेकिन आगे 25 नहीं हो सकता, इसलिए 3 पे नहीं करना, 4 पे करना नहीं, 5 पे हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 1 बचा 12, 5 2 ज़ा 10, और फिर 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25। अब फिर से होता है किस पे, 5 पे डिवाइड। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर से होता है 5 पे डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब 5 इधर आ गया, 1 बच गया। अब पेयर बनाऊँ, 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, दोनों 5 मिलकर, ये दोनों 5 मिलकर फिर से 5 का स्क्वायर। ये यहाँ पर लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 2 3 तीनों आ गए। अब अंडर रूट इस पर चढ़ा दें। अब आप अंडर रूट उतारें, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 क्योंकि आ रहा है अंडर रूट की वजह से, फिर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, ऊपर से आ गया। तो ये जो ऊपर वाले पावर है वो सारी कट जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये निकल आया। अब यूँ करो, 2 5 ज़ा 10, और 10 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 50 इसका आंसर बनता है। ये स्टूडेंट देखें 1849, ये एक बड़ा सारा नंबर है।
तो इसका हमने देखना किस पे डिवाइड होता है, 18 49, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 पे डिवाइड करो तो 9 एंड पे आ रहा है, नहीं डिवाइड होना। 3 पे एंड पे 9 आ रहा है, लेकिन डिवाइड करके देख लो फिर भी। 3 6 जार 18, तो ये 4 3 1 जार 3 1 19 बन जाना, इसलिए नहीं 3 पे डिवाइड होता। 4 पे करना नहीं, 5 पे करके देखें, नहीं आना क्योंकि एंड पे 9 आ रहा। 6 पे नहीं करना, 7 पे करके देखें तो 7 कितने जार, 7 2 जार 14, 4 बचा 44, 7 6 जार 42, फिर 2 बचा 29, नहीं होना 29 7 पे। तो लिहाजा ये किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। इसको ना बहुत आगे जाकर जब आप लोग देखते हो ना, तो बार बार डिवाइड कर करके आप चेक करते चले जाते हो, तो आप लोगों को जो नंबर मिलेगा इसको डिवाइड करने वाला वो 43 मिलता है। तो सिर्फ ये 43 पे डिवाइड होता है। मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, और किसी पे डिवाइड होता ही नहीं है। 18 49 डिवाइड बाय 43, तो 43 को अगर आप इसको 43 पे डिवाइड करते हो ना, तो 43 जार ही आता है। तो पहले आप 4 के साथ करोगे, 4 3 जार 12 और 4 4 जार 16 और 4 4 जार 16 और 1 17। तो 4 में से 2 निकाला 2, 8 में से 7 निकाला 1, इधर से आपके पास 9 आ गया। तो 43 अब इसको 3 पे करना है, तो 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12। तो देखें ये इस पर पूरा पूरा डिवाइड होता है और किसी पे होता ही नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर भी 43 आ जाएगा, यहाँ भी 43 आ जाएगा। आंसर भी वही है जिस पे डिवाइड किया था, तो 43 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। तो ये हमारे पास 43 का स्क्वायर निकलता है। 43 का स्क्वायर अंडर रूट, तो फिर 43 का स्क्वायर और अंडर रूट की वजह से 1/2, लिहाजा कट गया, तो आंसर क्या आया 43। तो यूँ हमारा 43 आंसर है इसका। तो डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 144 हमने फाइंड करना है 1444 का। तो इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर लिख लो 144, तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, करो 2 पे डिवाइड 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, फिर हो सकता है 2 पे डिवाइड 2 3 जार 6, 2 6 जार 12 और 2 1 जार 2। आप फंस गए। अब 361 किस पे डिवाइड होता है, ये टेबल ढूंढना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको 2 पे तो डिवाइड होना नहीं, 3 पे करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 रह जाएगा। 3 पे नहीं होता, 4 पे करना नहीं, 5 पे नहीं होना, 6 पे नहीं करना, 7 पे, और 7 पे देख लें 7 कितने जार 7 5 जार 35, तो 1 1 11 बच जाएगा, नहीं होगा। 7 पे नहीं होगा, 8 पे नहीं होना, करना ही नहीं है। 9 पे भी नहीं करना, 10 पे भी नहीं करना, 11 पे करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है। 11 पे जब डिवाइड किया तो 11 कितने जार, 11 3 जार 33, तो 3 बचा, 131 नहीं जाता। 11 पे, फिर 12 पे करना नहीं, 13 पे करके देख लें। 32 जार 26, तो 26 बाकी 4 बचा, 4 और 6 कितने हो गए, क्या था 13, 2 जार 26, 26 में 4 और 6 10 नहीं होना 26 पे भी। 26 पे वैसे करके देख लेते हैं, शायद हो जाए। 26 पे इसको डिवाइड करके देखो भला, 361 को, सॉरी 26 नहीं 13 पे करके देखना था। 13 पे करके देखते हैं। 13 2 जार 26 बनता है, माइनस किया 6 में 6 0 1 आया, 1 1 0 1 13 पे नहीं जाता, इसलिए नहीं होना। तो 13 से नहीं हुआ, 13 के बाद 14 पे करना नहीं, 15 पे भी करना, 16 पे भी करना, 17 पे करके देख लें, और 17 पे भी नहीं होता है, मैंने करके देखा है। 18 पे नहीं होता, 19 पे होता है। तो 19 पे करके दिखा देता हूँ, 361 डिवाइड बाय 19, 19 1 जार 19 आएगा, क्योंकि 2 जार तो 38 बन जाता है ना। तो यहाँ पर 19 1 जार 19 लगा लें, तो आंसर क्या आएगा, 16 में से 9 निकाला तो बाकी कितना बचा 7, और इधर 2 बचा, 2 में से 1 निकाला 1, और ये 1 आ गया, तो 1 7 1 आ जाता है। अब दोबारा इसको आप जब 19 पे करते हो, 9 पे करते हो, तो ये आंसर आ जाता है 9 9 जार 81, 1 आया, 8 कैरी, 9 1 जार 9 और 8 17, देखा पूरा हो गया। तो 19 पे इसलिए होना था, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 19 पे करते हैं तो 19 ही आता है, 19 यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर आ गया, आंसर यहाँ पे आ गया, जिस पे डिवाइड किया था इधर आ गया। अब इसको उठाकर इधर लिखा तो यहाँ 1 आ गया। तो 19 को 19 में डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है। अब ये देखें 2 का स्क्वायर बना है, यहाँ से हमें 2 का स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ से हमें 19 का स्क्वायर मिल रहा है, तो लिहाजा ये 2 नंबर मिल गए
2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19 का स्क्वायर। इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा ही नहीं, अंडर रूट चढ़ा दें, अंडर रूट चढ़ गई। अब अंडर रूट उतारें तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंडर रूट ने दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 19 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ने 1/2 दे दिया। तो लिहाजा अब काट दो, ये इसके साथ कट गया 2 निकला, और ये वाला इसके साथ कट गया तो क्या निकला 19। तो 2 19 क्या होता है 38 इसका आंसर है। ये स्टूडेंट ये देखिए अब फ्रैक्शन आ गई है हमारे पास, तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट उसी तरह से लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 49 144 इज इक्वल टू, तो उसी तरह से आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन चढ़ा देना है, लेकिन यहाँ तक लंबा सारा चढ़ा देना है कि नीचे को भी कवर कर रहा हो। अब पहले 49 का आप निकाल लो, तो 49 के आप प्राइम फैक्टर निकालें। 49 के जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 7 के साथ ही हो सकता है, 7 7 49 और 7 1 7। तो ये हमारे पास आया है 7 का स्क्वायर। अब आप निकालोगे 144 के, तो 144 के यहाँ निकाल लेते हैं। तो 144 के देखें 2 पे डिवाइड होता है ना, 2 7 14, 2 2 4, तो 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 6 और 2 6 12। अभी फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 2, 2 8 16। फिर 18 भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 9 18। 9 3 पे डिवाइड होता है, 3 3 9, और 3 भी 3 पे डिवाइड होता है, 3 1 3। अब इसमें देखो तो ये 2 का स्क्वायर बना, और ये भी 2 का स्क्वायर बना, और ये 3 का स्क्वायर बना। तो डियर स्टूडेंट जब हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए, उनके पेयर भी बना लिए, तो तब आपने यहाँ पर 49 की जगह पर क्या लिखोगे 7 का स्क्वायर, क्योंकि 49 हमारा किसके बराबर आया था 7 के स्क्वायर के। और इसके बाद 144 हमारा किसके बराबर आया, वो ये वाले हैं, एक है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर 2 का स्क्वायर ये वाला मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ये लाइन लंबी कर दें और अंडर रूट का साइन इन सब के ऊपर चढ़ा दें, ऐसे हो गया। सेम उसी तरह से कर रहा हूँ जैसे पहले किया। तो 7 का स्क्वायर क्या बनेगा मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको अंडर रूट की वजह से मिल जाएगी। और नीचे 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट की वजह से 1/2 मिला, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर अंडर रूट की वजह से 1/2 मिला, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और इसको भी अंडर रूट की वजह से 1/2 मिल गया। ये लाइन लंबी कर दी, अंडर रूट का साइन उतर गया, उसकी वजह से 1/2 मिल गया। अब ये काट दें इनके 1/2, सारी पावर इनकी कट जाती हैं। जो बाकी बचे हुए हैं वो लिख देते हैं। ऊपर बचा है 7 और नीचे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे ये बचा। तो 7 का 7 ऊपर रहा, और 2 2 4, 4 3 12, तो यहाँ पर आ गया 12। तो लिहाजा इसका आंसर हमारा आ गया 7/12। डियर स्टूडेंट देखिए हमने 64/225 इस फ्रैक्शन का अंडर रूट फाइंड करना है। तो इसका फाइंड करते हैं। पहले हमें क्या करना है 64 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 64 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, डिवाइड करते जाओ। 64 को 2 पे डिवाइड किया तो 32 आया, 32 को 2 पे डिवाइड किया तो 16 आया, 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8 आया, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, सॉरी 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया। अब देखिए क्या बना 2 का स्क्वायर, ये दोनों मिलकर भी 2 का स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर भी 2 का स्क्वायर। तो 64 के लिए ये निकल आए। अब हमने निकालने हैं 225 के लिए। तो 225 का भी आपको प्राइम फैक्टर लेने होंगे। 2 पे डिवाइड होता नहीं, 3 पे डिवाइड होता है। तो 3 7 21, 1 बचा 15, 3 5 15, फिर 3 पे डिवाइड होता है, 3 2 6, 3 5 15। अब 5 पे डिवाइड होता है, 5 5 25, ये भी 5 1 5। तो क्या निकला 3 का स्क्वायर, और यहाँ से निकला 5 का स्क्वायर। तो अब हम लिख देते हैं जो हमें मिले हैं नंबर इनके, ज़रा साइन इक्वल का इधर लगाना पड़ेगा। तो 64 का मिला 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो 64 के लिए लिख दिया 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, और ये भी 2 का स्क्वायर।
इतने ज़्यादा हमें 64 के लिए मिले हैं। नीचे लाइन लग गई। 225 के मिले हैं 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। ऊपर अंडर रूट का साइन है, अंडर रूट का साइन ऐसे दे दिया। अब इनके 1/2 देने हैं इनको। 2 का स्क्वायर अंडर रूट उतरा इनका तो 1/2 मिल गया। इसी तरह ये वाला जो 2 है इसको भी अंडर रूट स्क्वायर पहले मिल गया, अंडर रूट का 1/2 मिल गया। फिर ये वाला जो 2 है उसको भी 2 का स्क्वायर अंडर रूट की वजह से 1/2 मिल गया। ये लाइन लग गई। 3 का स्क्वायर था पहले ही तो 1/2 अंडर रूट का मिल गया। फिर मल्टीप्लाई बाय 5 है, 5 का स्क्वायर अंडर रूट की वजह से 1/2 मिल गया। अब काटते जाओ, ये इसके साथ काट दो, सारे कट जाते हैं, ना भी काटें तो खैर है, पता तो है ही कि काट ही जाते हैं, इसलिए कई दफ़ा मैं काटता ही नहीं हूँ। अब यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आगे आंसर लिखने लगा हूँ। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8/3 5 ज़ार 15 8/15 इसका आंसर बनेगा। ये स्टूडेंट देखें, ये पॉइंट में आ गया 7.29 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 7.29 को पहले आप ऐसा कर लो कि इसको 729 जो पॉइंट है उसकी वजह से 1 1 2 डिजिट हैं तो 2 0। तो ये स्टूडेंट आप इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 729 अभी अंडर रूट का साइन देना है तो 729 इसके प्राइम फैक्टर निकालो। 2 पे तो होना नहीं डिवाइड, 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9। अब दोबारा 3 पे डिवाइड होता है। 3 6 ज़ार 24 3 6 ज़ार 24 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15 3 6 ज़ार 18 3 9 ज़ार 3 7 ज़ार 21 3 8 ज़ार 24 8 आना यार, 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3। तो 243 को जब 3 पे डिवाइड किया 81 आया। तो 81 को 3 पे डिवाइड करना, 3 2 ज़ार 6 और 3 यहाँ पर 2 21 3 7 ज़ार 21 टेबल ही भूल गए मुझे। 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 फिर 3 1 ज़ार 3 सारे 3 3 निकले हैं। 3 का स्क्वायर ये भी 3 का स्क्वायर, स्क्वायर की शक्ल में बदलना है ना, ये भी 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसके 729 के प्राइम फैक्टर निकल आए। अब 100 के निकालने हैं। 100 के निकाल लो यार। 2 पे करें 50, 2 पे करें 25, 5 पे करें 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ार 5। तो इसमें क्या निकले, 2 का 2 और 5 के 2। पहले 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 100 का निकला है। अब लिख लेते हैं ज़रा इधर करके। 3 की पावर 2 इसकी आई है, फिर 3 की पावर 2 आई है, फिर 3 की पावर 2, सारे 3 की पावर 2 है, ये लिख लिए। और नीचे 100 वाला क्या निकला है, 2 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 2, 100 के ये निकले हैं। अब इनकी अंडर रूट चढ़ा देनी है अभी फ़िलहाल, अंडर रूट चढ़ा दी। अब अंडर रूट उतार के इनको अंडर रूट की पावर्स दे देते हैं पहले की तरह। तो 3 की पावर 2 अंडर रूट की वजह से 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 अंडर रूट की वजह से 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 अंडर रूट की वजह से 1/2। अब नीचे लाइन लग गई और 2 की पावर 2 अंडर रूट की वजह से 1/2 फिर 5 की पावर 2 अंडर रूट की 1/2। अब ज़ाहिर है 1/2 सारी कट जाती हैं, पावर आप लोगों को कटनी आती हैं। 3 3 3 आप लिख लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे क्या निकला 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ऊपर 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 और नीचे क्या निकला 2 5 ज़ार 10। आप अगर पॉइंट में दोबारा इसे बदलना है तो आप पॉइंट में भी बदल सकते हो, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो पॉइंट में है, तो इसको भी आप पॉइंट में बदल दो तो ये आ जाएगा 0 की वजह से
ये ख़त्म हो जाएगा और 1 की वजह से पॉइंट ला जाएगा, तो लिहाजा 2.7 आंसर आ जाएगा सिंपली। तो ऐसे 2.7 आप इसका आंसर निकाल लोगे। डियर स्टूडेंट, ये भी वैसा ही नंबर है, तो आप लोगों ने इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 6.76 इज इक्वल टू 6.76 अंडर रूट में पहले इसको ये बना लो 676 पॉइंट की वजह से 1 1 2 2 डिजिट तो 2 0 ये आ गया। अब आप क्या करोगे 676 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले, तो 676 लिख लिया, 2 पे डिवाइड होता है 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 2 8 ज़ा 16। अब फिर 2 पे डिवाइड होता है 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 9 ज़ा 18। अब किस पे होता है 2 पे तो नहीं हो सकता ना, 3 पे हो सकता है, तो 3 पे भी नहीं होना, कितना 3 5 ज़ा 15 और 1 बच जाना, 3 पे 4 पे करना नहीं, 5 पे नहीं हो सकता, 6 पे नहीं करना, 7 पे नहीं हो सकता, 8 पे। अब 13 पे ही जाकर इसने होना है। 13 पे हमने ये किया हुआ है पहले इस तरह का नंबर डिवाइड, देखें 13 डिवाइड बाय 1 6 9, तो 13 1 ज़ा 13 माइनस किया 3 आया 9 13 3 ज़ा 39। देखा ना 13 पे ही जाकर होता है, तो लिहाजा यहाँ पर 13 आ जाता है, और इधर पे 13 ले आओ तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो लिहाजा ये 13 डिवाइड कर लिया। अब जो 100 है हमने उसको पहले डिवाइड किया हुआ है, पीछे इसके प्राइम फैक्टर निकाल कर दिखाए थे 100 के, फिर से निकाल देता हूँ, चलें खैर है। 2 5 ज़ा 10 और 2 25, फिर 5 के साथ 5, इतने आसान है इसके प्राइम फैक्टर, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये आ गए 100 के। अब ज़रा यहाँ करके इसको लिख लेते हैं, ये क्या बना 2 की पावर 2 और 13 की पावर 2 ऐसे बना था, तो इसको 2 की पावर 2 लिख लो मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 2 लिख लो, नीचे लिख लो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, तो ऊपर अंडर रूट का साइन चढ़ा दें। अब क्या हुआ कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बाहर से आया अंडर रूट की वजह से, फिर 13 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंडर रूट की वजह से, और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसकी भी अंडर रूट है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसकी भी अंडर रूट ने दे दिया। अब जो पावर्स हैं वो सारी कट जाती हैं, तो बाकी जो बच्चे हैं वो लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और नीचे वाले 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर आंसर लिखता हूँ 2 13 ज़ा 26 ओवर 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट की वजह इसकी वजह से ये चला गया और पॉइंट की वजह से यहाँ पर 1 की वजह से पॉइंट लग गया, तो 2.6 हमारा आंसर बन गया। आप लोगों को ऐसे डिवाइड नहीं करना आता तो ऐसे डिवाइड कर लिया करें, 10 पर डिवाइड करना है, 10 2 ज़ा 20 माइनस किया 6 आया, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0 लग गई, 0 खुद से लगाते होते हैं, 10 6 ज़ा 60, तो ये पूरा हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, 2.6 यूँ आंसर आया हुआ है। तो यूँ हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे सिंपल सवाल थे, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व हो गए हैं। जो कम्प्लेक्स सवाल होते हैं उनके लिए लॉन्ग डिवीजन का मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन का मेथड सेकंड वीडियो में बनाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।